हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 37 एंड 38 सॉल्व करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 अपॉन m रेज टू पावर 6 माइनस 3 टाइम्स m रेज टू पावर 5 प्लस 3 टाइम्स m रेज टू पावर 4 माइनस m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स। तो हमें इस समेशन की वैल्यू बतानी है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, हम इसको tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स बी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि जो टर्म्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इसको tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 अपॉन m रेज टू पावर 6 माइनस 3 टाइम्स m रेज टू पावर 5 प्लस 3 टाइम्स m रेज टू पावर 4 माइनस m क्यूब प्लस 1। नाउ इसको हम लिख सकते हैं समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 अपॉन, हम इसको क्या करेंगे, 1 को पहले लिख देंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस। नाउ अगर हम देखें तो इन टर्म में से m क्यूब कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास m की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा m क्यूब, यहाँ बचेगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1। नाउ तो हमारे पास ये टर्म बचता है। नाउ अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास समथिंग ऐसा बन रहा है 1 प्लस a इंटू बी, वहाँ पर हमारा a क्या है, a क्यूब है, और b क्या हमारा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1। नाउ अब इसको हम ऊपर भी लिखेंगे ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एम क्यूब को प्लस करेंगे और एम हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं। तो ये हम लिखेंगे समेशन एम इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स, हमने यहाँ पे क्या किया, एम क्यूब माइनस किया, ऐड किया और एम क्यूब सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स m क्यूब माइनस कॉमन, हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m क्यूब इंटू m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1। ना अगर हम देखें तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये हमारा a बन रहा है माइनस ये टोटल टर्म b है, तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी का फॉर्म बन रहा है। ना हमें पता है, वी नो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, ये होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, और देखें तो हम ये हमारा क्या लिखा हुआ है, m माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, वी नो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हमारे पास m माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये हमारे पास क्या बन गया, m क्यूब माइनस m माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस m क्यूब इंटू m माइनस 1 का होल क्यूब। सो हमारे पास ये बन गया इक्वल टू, इसको हम फर्दर लिखते हैं तो ये हमारे पास हो गया समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स m क्यूब माइनस m माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस m क्यूब इंटू m माइनस 1 का होल क्यूब। ना इसको हम लिख सकते हैं समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स। ना
अब ये फॉर्मूला हम यूज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एम क्यू माइनस टेन इनवर्स एम माइनस वन का होल क्यूब। सो ये हमारे पास हो गया टेन इनवर्स एम क्यू माइनस टेन इनवर्स एम माइनस वन का होल क्यूब ना। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे समेशन क्या लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ है एम इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। नाउ हम समेशन को ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन एम इक्वल्स टू 1 टू एन टेन इनवर्स एम क्यू माइनस टेन इनवर्स एम माइनस वन का क्यूब। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये एम इक्वल्स टू, हमने वन पुट किया तो क्या होगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो। ऐसे ही हमने टू पुट किया तो टेन इनवर्स टू का क्यूब माइनस टेन इनवर्स वन का क्यूब। तो हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये होगा ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो प्लस टेन इनवर्स टू का क्यूब माइनस टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स थ्री का क्यूब माइनस टेन इनवर्स टू का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हमारे पास लास्ट टर्म क्या आएगा प्लस टेन इनवर्स एन क्यूब माइनस टेन इनवर्स एन माइनस वन का क्यूब। ये हमारे पास बचेगा ना। अब देखिए तो हमारे टर्म्स जो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यहाँ पे टेन इनवर्स वन से टेन इनवर्स वन कैंसिल आउट हुआ, टेन इनवर्स टू का क्यूब से टेन माइनस टेन इनवर्स टू का क्यूब कैंसिल आउट हुआ। ऐसे ही हमारे टर्म्स जो हैं कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास लास्ट में बच जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो प्लस टेन इनवर्स एन का क्यूब। हमारे पास ये बचेगा नाउ। टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और नाउ अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू होता है। सो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई टू। सो हमारे पास जो समेशन दी हुई थी, समेशन एम इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 अपॉन m रेस्ट टू पावर 6 माइनस 3 टाइम्स m रेस्ट टू पावर 5 प्लस 3 टाइम्स m रेस्ट टू पावर 4 माइनस m क्यूब प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई टू। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये टेन इनवर्स एम का क्यूब माइनस टेन इनवर्स एम माइनस वन का क्यूब बन गया, जिससे कि वो टेलीस्कोपिक सीरीज में बन गया है और टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो गई हैं। और हमारा जो फाइनल आंसर है क्या हो गया है, वो है पाई बाई टू, जो कि ऑप्शन ए है। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 38। नाउ इसमें क्या कह रहा है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी पाई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस सेवन रेस्ट टू पावर एक्स इंटू लॉग बेस 10 एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन जीरो। तो जो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन दिया वो किस फॉर्म में है, ओपन इंटरवल ए टू बी यूनियन ओपन इंटरवल सी टू इन्फिनिटी। और हमारे पास ये लिस्ट वन और लिस्ट टू दिए हुए हैं, और इसमें से हमके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस लिस्ट टू में मैच करना है। फिर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या दी हुई है, हमारे पास दिया हुआ है इनइक्वालिटी पाई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस सेवन रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स माइनस फोर बेस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन जीरो। नाउ सबसे पहले नोट करने की बात है, जो लॉग बेस 10 एक्स माइनस फोर है ये डिफाइन कब होता है, जब जो ये टर्म लिखा होता है ये पॉजिटिव हो। नाउ अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स माइनस फोर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज एक्स ग्रेटर फोर होगा। सो नोट log x minus 4 base 10 is defined for x greater 4। सो जो भी हमारा
एक्स होगा क्या होगा, एक्स होगा 4 से बड़ा होगा, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे, एक्स ग्रेटर 4 के लिए हम सॉल्व करेंगे। नाउ नाउ अब नोट दैट पाई जो होता है वो लेस देन 7 होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, तो ये 7 से छोटा है। और हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, एक्स जो है 4 से बड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जो डोमेन है एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए। नाउ तो जो पाई की पावर एक्स होगी वो हमेशा लेस देन होगी 7 की पावर एक्स से, क्योंकि यहाँ पे एक्स बड़ा है 4 से और पाई जो है 7 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पाई की पावर एक्स माइनस 7 की पावर एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा। तो हमारे पास ये मिल गया पाई की पावर एक्स माइनस 7 की पावर एक्स लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी जो हमेशा लेस देन 0 होगी, और ये इनइक्वलिटी क्या है, लेस देन 0 है। तो ये अगर लेस देन 0 है तो इसको हम राइट साइड में भेज देंगे, तो जो बाकी जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज लॉग बेस 10 एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0 हो जाएगा। कैसे, दोबारा देखते हैं हम, ये क्वांटिटी हमारी लेस देन 0 है, तो इसको हम राइट साइड में भेजेंगे, और ये लेस देन 0 है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये रिमेनिंग टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर 0। सो हमारे पास ये ग्रेटर 0 आ चुका है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। सो ये हमारे पास हो गया लॉग बेस 10 एक्स माइनस 4 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, और यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1, और ये क्या है, ग्रेटर 0 है ना। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास होगा लॉग बेस 10 एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर 0। ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर 0 है। नाउ अब क्या करेंगे हम नाउ, अब नोट करने वाली बात है कि जो पहले हम लॉग का ग्राफ देखते हैं। सो ये जो लॉग एक्स बेस 10 का ग्राफ है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक्स इक्वल्स टू 1 है और ये एक्स इक्वल्स टू 0 है, या सिंपली बोल सकते हैं ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हमारा और ये वाई एक्सिस ना। अगर हम देखें कि जब एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में होता है तो लॉग की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जब हमारा एक्स 1 से बड़ा है तो क्या होता है, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लॉग बेस 10 एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0 फॉर, जब भी हमारा 0 1 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा एक्स होगा ओपन इंटरवल 4 to 5 के बीच में होगा, एंड लॉग बेस 10 एक्स माइनस 4 ये ग्रेटर 0 होगा फॉर, जब भी हमारा एक्स जो है, मतलब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी, मतलब जो एक्स होगा वो 5 से बड़ा होगा, दैट इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to इन्फिनिटी ना। अभी जो फर्दर केस था ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला जो है एक्स हमारा 4 से 5 के बीच में होगा, और दूसरा है जब हमारा एक्स होगा 5 से बड़ा होगा ना। अब हमारे पास ये नीचे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, अब इनको हम बेबी कप मेथड से सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या क्या वैल्यू जाएंगी एक्स की, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जाएगी, ये एक्स कोस टू 0, यहाँ पे एक्स कोस टू 1, एक्स कोस टू 3 एंड एक्स कोस टू 6। तो इसको हम पुट करते हैं, तो एक्स कोस टू 0, एक्स कोस टू 1, एक्स कोस टू 3 एंड एक्स कोस टू 6 ना। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले ही था कि जो एक्स होगा वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म कैंसिल आउट हो गया, मतलब इनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर ही नहीं करने वाले हैं। सो ये हमारा यहाँ पे कहीं 4 होगा और यहाँ पे कहीं 5 होगा ना। अब अगर हम बात करें साइन की, तो यहाँ पे क्या होगा, हम राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट देते हैं, तो
जब 6 का पॉजिटिव 6 से ऊपर होगा तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं वेबी का जो मेथड होता है। और जब हमारा x जो है 3 और 6 के बीच में है, जब x हमारा 3 और 6 के बीच में होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। जब 3 और 6 के में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन ना। अब 3 से छोटा होगा तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो डोमेन है x जो हमारा 4 से बड़ा है, तो 3 से नीचे का हम देखेंगे ही नहीं। हमें एक्चुअली 4 से नीचे का नहीं देखना। तो ये हो गया यहाँ तक, हमें 4 से नीचे तक का नहीं देखना है, तो 4 से अबव देखना है। नाउ जब हमारा x जो है 4 और 5 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे देख हो रहा है, तो जब x 4 और 5 के बीच में है तो ये क्या है, ये क्वांटिटी जो हमारी नेगेटिव है, इसको हमने यहाँ पे देखा ना। और ये क्वांटिटी भी क्या है, नेगेटिव है, जब हमारा x जो है 4 और 5 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी नेगेटिव और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव, सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो x होगा वो 4 ओपन ऑफ 4 to 5 बिलोंग कर रहा है, ये हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। सो उसको हम लिखते हैं व्हेन x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 4 to 5, देन log बेस 10 x minus 4 is less than 0 and x time x minus 1 into x minus 3 into x minus 6 ये भी लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रैक्शन होगा हमारा log बेस 10 x minus 4 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, ये क्या होगा, ये ग्रेटर 0 होगा, और हमें यहाँ पे यही चाहिए। देयरफॉर वी कंसीडर द इंटरवल, द ओपन इंटरवल 4 to 5। सो ये हमारे रीजन में आ गया। नाउ अब हम आगे देखते हैं हम, और 5 के 6 में बीच में देखते हैं। सो जब 5 और 6 के बीच में है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा जब भी 5 से बड़ा होगा तो ये log बेस 10 x माइनस 4 होगा, ये पॉजिटिव होगा। नाउ जब हमारा 5 से 6 के बीच में है तो ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। क्यों, x पॉजिटिव है, x माइनस 3 पॉजिटिव है, x माइनस 1 पॉजिटिव है, बट x माइनस 6 जो होगा ये नेगेटिव होगा। ना न्यूमरेटर जो हमारा वो क्या है, पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब जो हमारा ओपन इंटरवल 5 to 6 है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल नॉट कंसीडर द ओपन इंटरवल 5 to 6। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको चाहिए ग्रेटर 0 और आ रहा है लेस देन 0। ना अब क्या है, जब हमारा x जो है 6 से बड़ा होगा ना, जब x 6 से बड़ा है तो न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी हमारा x 5 से बड़ा है तो log बेस 10 x माइनस 4 हमारा पॉजिटिव है। ना अब जब 6 से बड़ा है हमारा तो जो डिनोमिनेटर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। देखते हैं कैसे, यहाँ पे x पॉजिटिव है, x माइनस 6 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x हमारा 6 से बड़ा है, x माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा और x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा। मतलब ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन है ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम कंसीडर करेंगे क्या, 6 से आगे के टर्म्स वो हमारे इंटरवल में आएंगे। वी विल कंसीडर द ओपन इंटरवल 6 to infinity, बिकॉज हम रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज log बेस 10 x माइनस 4 ग्रेटर 0, ऑल्सो जो हमारा डिनोमिनेटर है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्रैक्शन होगा अपॉन x टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 6, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इज क्या हो जाएगा, 4 to 5 ओपन इंटरवल 4 to 5 यूनियन ओपन इंटरवल 6 to infinity।
अब जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया है इस इनइक्वालिटी का वो हमें दे रखा है, और देखते क्या दे रखा है, वो हमको दिया हुआ है ओपन इंटरवल a टू बी यूनियन c टू इन्फिनिटी। सो हमारे पास ये है वी आर गिवन ओपन इंटरवल a टू बी यूनियन c टू इन्फिनिटी। देयरफॉर इनको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a b और c की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास देयरफॉर वी हैव a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, b इक्वल्स टू 5 आ गया और c इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। नाउ सो हमें ऑप्शंस में क्या क्या पूछा है, हमें ऑप्शन में पूछा है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4, सो जो p होगा वो किससे मैच करेगा 3 से, और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5, तो जो ऑप्शन q होगा वो किससे मैच करेगा ऑप्शन 4 से, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6, तो जो ऑप्शन r होगा वो किससे मैच करेगा हमारा 5 से। नाउ अब a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू तो हमारे पास a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस सी, a है 4 b 5 और 6 हमारा c है 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 इज 3, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। सो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, सो जो s होगा वो किस पे मैच करेगा 2 पे। सो यहाँ पे हम देखते हैं ए हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन 3 से, सो यहाँ पे ये हमारा सही है, और ये मतलब हम चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। बी जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन 4 से, ये भी सब में है। नाउ और सी की वैल्यू कितनी है ये 6, तो आर मैच करेगा 5 से, सो आर मैच करेगा 5 से, हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। नाउ और एस मैच कर हमारा ऑप्शन 2 से, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था। पहले हमने देखा कि जब हमारा x क्या होना चाहिए, x हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए, और हमें पता है जो पाई है वो 7 से छोटा है, और x हमारा 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पाई की पावर x लेस देन होगी हमेशा 7 की पावर x से, इसका मतलब पाई की पावर x माइनस 7 की पावर x होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमने क्या किया, इस टर्म को राइट साइड में भेज दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचा वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। नाउ अब हमने क्या किया, हमने इस टर्म को फैक्टराइज किया है, तो हमने फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आए हैं। नाउ अब हमने देखा जो लॉग x माइनस 4 बेस 10 है ये भी हमारा कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो ये जब हमारा x 4 से 5 में है, ओपन इंटू 4 to 5 है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। नाउ और जब हमारा x जो है 5 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है। नाउ फिर हमने यहाँ से x की वैल्यूज निकाली, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 6। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो जब x हमारा 4 से छोटा है तो कंसीडर नहीं हो रहा है। फिर हमने 4 to 5 में अपना सॉल्यूशन का नेचर देखा है, 5 to 6 में देखा है और 6 से बड़े में देखा है। तो हमने देखा 4 to 5 जो हमारा ये इंटरवल कंसीडर करेंगे, 5 to 6 वाला इंटरवल हमने कंसीडर नहीं किया है, और आगे जो 6 से आगे का इंटरवल है उसको भी हमने कंसीडर किया है। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो आ गई है ए बी सी की वैल्यू आई है, और हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। थैंक यू।